हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय वन से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसको इस तरह से डिजाइन किए हैं कि इन्हीं प्रश्नों से जो है बार बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं और इससे जो है आपका पूरा राष्ट्रीय वन क्लियर हो जाएगा। और इसमें 2023 का डाटा लिए हैं, 2023 का, क्योंकि यह डाटा जो है प्रत्येक 2 साल में बदलता रहता है। तो अभी जो है लेटेस्ट 2023 का ही डाटा से एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके हिसाब से जो है देश के कुल क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत वन होना चाहिए, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वन नीति के अनुसार जो है देश के कुल क्षेत्रफल पर 33% वन होना चाहिए, लेकिन ऐसा अभी भारत में नहीं है। होना 33% चाहिए, लेकिन अभी लगभग जो है 25% वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। यहाँ पर नहीं होगा। तो केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जो भी डाउट होता है हम आपको अच्छे से बताते चलते हैं ताकि आपके मन में जो है कोई डाउट ना रहे। तो केंद्र सरकार द्वारा जो नई वन नीति की घोषणा की गई थी यह 1988 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छे से कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति जो है 1952 में लागू हुआ। कब? 1952 में राष्ट्रीय वन नीति लागू हुआ। फिर जो है नई वन नीति यानी कि उसी को जो है अपडेट किया गया 1988 ईस्वी में। इस 1988 ईस्वी में उसी को नई वन नीति कहा जा रहा है। लेकिन फिर जो है 2018 में क्या हुआ कि राष्ट्रीय वन नीति के मसौदे को जो है बदल दिया गया। जो ये नीति थी उसको 2018 के राष्ट्रीय वन नीति के मसौदे में बदल दिया गया। तो अभी के हिसाब से 3 राष्ट्रीय वन नीति हो गया। पहला 1952 में, फिर 1988 में, फिर 2018 में। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो देहरादून में है। देहरादून उत्तराखंड में है यह भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। और इसकी स्थापना हुआ था 1 जून 1981 को। कब? 1 जून 1981 को। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वन सर्वेक्षण भी कहाँ है? देहरादून में है। और वन अनुसंधान संस्थान भी अगर पूछेगा तो ये भी देहरादून होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। तो ध्यान दीजिएगा, वन संरक्षण का है या वन अनुसंधान संस्थान का है, आंसर होगा आपका देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो कि NERI है वह कहाँ स्थित है। तो यह जो है नागपुर महाराष्ट्र में यह स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है। तो भारत में आप जानते होंगे कि वन महोत्सव मनाया जाता है। और यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो वन महोत्सव भारत में जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। और इसके जन्मदाता कौन है? तो KM मुंशी। सही आंसर हो जाएगा KM मुंशी, यानी कि कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो भारत में वनों की जो ताजा स्थिति है, कितना वन है, कितना प्रतिशत है, कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, इस तरह का रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है। तो ये करता है भारत वन सर्वेक्षण विभाग। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो कि देहरादून में है यही करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। तो मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है इसके द्वारा जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर वन संबंधी जो है रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसलिए जो वनों का क्षेत्रफल है, प्रतिशत है, ये हमेशा बदलते रहता है। तो आप हमेशा अपडेट रहिएगा, क्योंकि ये हमेशा छकाता है, इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है, रिपोर्ट जारी किया जाता है। वन रोपण प्रक्रिया है। तो वन रोपण कैसा प्रक्रिया है? वन साफ करने की और पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की, वन संसाधनों को एकत्र करने की। तो आसान क्वेश्चन है, और पेड़ लगाने की।
और पेड़ लगाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वन रोपण प्रक्रिया। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। इसमें हम लोग 2023 का नवीनतम रिपोर्ट देखेंगे तो उसके अनुसार जो है 8,27,356.95 कितना? 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र। तो इसको याद रखिएगा, 2023 का ये रिपोर्ट है, फिर 2025 का अगर आएगा तो चेंज होगा, अभी आया नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र का विस्तार पाया गया है? तो यहाँ पर प्रतिशत पूछा है, ज्यादातर एग्जाम में प्रतिशत ही पूछा जाता है। तो अभी जो है 2023 के रिपोर्ट के अनुसार यह प्रतिशत है 25.17। कितना है? 25.17% है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है आपको वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र पूछा जा रहा है। अगर केवल वन कहेगा, केवल वन के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा यह है 21.76%। कितना है? 21.76%। अगर केवल वन का है तो देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो देश में जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह है क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें तो यह मध्य प्रदेश में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम क्षेत्रफल के हिसाब से कहाँ है? तो हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग वही देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भागों पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो हरियाणा में जो है सबसे कम वन पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। कुल क्षेत्रफल का सबसे कम भाग में जो है यहाँ हरियाणा में वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो मैं शुरू में ही बतला चुका हूं कि वनों की सुरक्षा के लिए जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? 1952 में। फिर कब हुआ? एक बार और दोहरा देते हैं। फिर 1988 में, 1988 में। फिर अभी जो लेटेस्ट है वह है नया वन नीति जो कि 2018 का है। कब का है? 2018 का। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो भारत में जो भी वन संपदा है, अधिकांश वन संपदा, उसके मालिक कौन होते हैं? तो उसके मालिक हो जाएगा राज्य सरकार। सही आंसर होगा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, उसमें पेड़ की कौन सी सामान्य जाति पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस। ध्यान दीजिए, कहीं कहीं सागौन भी लिखा हुआ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? बहुत बार रिपीट होता है ये प्रश्न। भारत में जो है मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाया जाता है सुंदरवन में। बहुत ही रिपीट होता है ये प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। मैंग्रोव वनस्पति सुंदरवन में पाए जाते हैं। सूची को सुमेलित कीजिए, यानी कि दो सूची दिया गया है, एक तरफ वन का प्रकार दिया गया है और दूसरा तरफ क्षेत्र दिया गया है। तो इसको मिलाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाहरित, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाहरित जो वन है वह कहाँ पाए जाएंगे? तो ये शिलोंग में पाए जाएंगे। मानसून वन जो है कहाँ पाए जाएंगे? तो शिवालिक में। फिर संतुलित वन जो है यहाँ पर पश्चिम होगा। संतुलित वन जो है पश्चिम नीलगिरी में, और मैंग्रोव जो है पश्चिम बंगाल में। तो एक बार और दोहरा देते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन जो है शिलोंग में पाए जाते हैं, मानसून वन जो है शिवालिक में, फिर संतुलित वन जो है नीलगिरी में, और मैंग्रोव, मैंने पहले भी क्वेश्चन में कराया कि मैंग्रोव जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है जितने प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इसी से जो है क्वेश्चन में आपको घुमा फिरा के प्रश्न पूछेगा और आप बहुत ही आसानी से कर पाइएगा। अगर आप इसी तरह से चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना चाहते हैं पूरे जीके का, तो आपको जो है कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से कोर्स से जुड़ सकते हैं आप। मात्र 49 रुपया में पूरा नेशनल जीके का जितना भी क्लास हो रहा है चैप्टर वाइज, बहुत सारा वीडियो है प्लेलिस्ट में, वो सारा का जो है सारा का क्वेश्चन जो है आपको उसमें टेस्ट के रूप में बना हुआ मिलेगा, और आप उस टेस्ट को जो है जितना बार चाहें उतना बार लगा सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।